Hello everyone and welcome to my channel. Whether you are a first year pharmacy student just starting your journey or simply curious about the world of healthcare, you are in a right place. In this video, we are covering the fundamentals, the definition of pharmacy, pharmacist oath, and a quick trip through a history. Let's jump right into it. What is pharmacy? Pharmacy क्या है? So, according to World Health Organization (WHO) and International Pharmaceutical Federation guidelines, फार्मेसी एक हेल्थ प्रोफेशन है जो लिंक करता है हेल्थ एंड केमिकल साइंस को. दिस इज हेल्थ को एंड केमिकल साइंस को जो एंश्योर करे कि जो मेडिसिन है वो सेफ हो, इफेक्टिव हो एंड रेशनल हो. रेशनल मीनिंग correct dose of medicines are given to a correct patient. Okay, now according to India, definition of pharmacy is prepare और understand करना जो medical orders हो वो, फिर prescription के according medicines provide करना patients को dispense करना, then selection करवाना drug की devices की टू अ पेशेंट, फिर पेशेंट्स का प्रॉपर काउंसलिंग करना जैसे कि उनको कौन सी दवाई कब लेनी चाहिए, खाने के बाद लेनी चाहिए या खाने के पहले एंड एवरीथिंग ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंपाउंडिंग एंड लेबलिंग ड्रग्स. ओके, नाउ दिस इज द सिंबल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. RX जो है वो यूनिवर्सल सिंबल है प्रिस्क्रिप्शन का, जिसका फुल फॉर्म है रिसीप, RECIPE रिसीप, जिसका मीनिंग होता है टू टेक. उसके अंदर जो मेडिसिन लिखी जाती है वो पेशेंट्स को कैसे लेनी है वो डिस्क्राइब किया जाता है RX के अंदर. ओके, एंड द सेकेंड लोगो ऑफ फार्मेसी और सिंबल ऑफ फार्मेसी इज दिस बाउल अलोंग विथ स्नेक. बाउल को हम बाउल ऑफ हाइजिया भी कहते हैं क्योंकि हाइजिया एक ग्रीक गॉडेस थी हेल्थ की और वेलबींग की. सो दिस बाउल रिप्रेजेंट द गॉडेस हाइजिया दैट यूज फॉर ट्रीटमेंट. और जो ये स्नेक है जो रिप्रेजेंट करता है हीलिंग को, रीबर्थ को और रिकवरी को. ओके, नाउ ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट फार्मासिस्ट ओथ. फार्मासिस्ट ओथ क्या होता है? पहले तो ओथ क्या होता है? ओथ का मीनिंग होता है टू टेक अ शपथ. हिंदी में हम कहते हैं शपथ लेना, राइट? तो फार्मासिस्ट के लिए भी ओथ है जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने बनाई है कुछ, तो हम उस पर ध्यान देते हैं. तो जो फर्स्ट ओथ है वो है द कोड ऑफ एथिक्स एंड टीम वर्क, जो हमें समझाता है कि हम प्रॉमिस करते हैं कि जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो रूल सेट किए हैं उसे हम फॉलो करेंगे एंड टीम के साथ मिलके, डॉक्टर्स और नर्स के साथ मिलके पेशेंट्स को हेल्प करेंगे. द सेकेंड ओथ इज फॉलोइंग द लॉ. हम कोई भी लॉ रूल्स है रेगुलेशंस है वो स्ट्रिक्टली ऑबे करेंगे, जो कंट्रोल करते हैं मेडिसिन को हैंडल करने के लिए, सोल्ड करने के लिए, एवरीथिंग. और हम कुछ भी इलीगल काम नहीं करेंगे. देन द थर्ड ओथ इज कंटिन्यूअस लर्निंग. हम कुछ भी नया सीखने को मिले, नॉलेज वो लेते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे नॉलेज हमारी मेडिसिन के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, और हेल्प करेंगे पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए और हमारे फार्मेसी प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करेगा वो. ठीक है. द फोर्थ ओथ इज गिविंग द बेस्ट केयर. हम बेस्ट मेथड्स से गाइड करेंगे पेशेंट्स को, उनको काउंसिल करेंगे, उनकी केयर करेंगे कि मेडिसिन सेफली यूज कैसे करते हैं एंड एवरीथिंग. देन फिफ्थ ओथ इज रिसर्च एंड क्वालिटी मेडिसिन. हम पूरा ट्राई बेस्ट करेंगे, रिसर्च करेंगे, डिस्कवर करेंगे और हाई क्वालिटीज की मेडिसिन बनाएंगे जो रिड्यूस करे पेन को और एंड क्योर करे डिसीज को फॉर ह्यूमन बींग्स. नाउ
The sixth oath is patient's privacy, कि कोई भी पर्सनल या मेडिकल इंफॉर्मेशन हो कोई भी पेशेंट्स की, तो हम उसे स्ट्रिक्टली सीक्रेट रखेंगे। हम प्राइवेट हेल्थ डिटेल्स है जो वो किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे जब तक हमें कोई भी लॉ फोर्स ना करे ऐसा करने के लिए। कोई ऐसी बीमारी है जो हमें लॉ कहता है कि आपको शेयर करनी चाहिए in public, then only we will share it. Otherwise, we will not share any health details of any patient to anyone. The seventh one is professional networking. So हम कनेक्ट रहेंगे प्रोफेशनल फार्मेसी ग्रुप्स के थ्रू, एसोसिएशंस के थ्रू, जो वर्क करे टू इम्प्रूव आवर फील्ड, right? And we actively take part in this type of organizations. Then the eighth one is final pledge that says हम अपनी promises honestly निभाएंगे and happy life जिएंगे और earn करेंगे respect as a pharmacist, right? But अब if we break these promises and act dishonestly, then we should not expect or deserve any respect. Okay, this is only the. Now we will talk about our history. So history में पहले हमारे पास इंडिया के पास आयुर्वेदिक सिस्टम थी जिससे हम ट्रीटमेंट करते थे कोई भी डिसीज की। ओके, सो आयुर्वेदिक बेसिकली एक ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन सिस्टम है। We will talk it about in detail in pharmacy subjects. But basic advantages उस वक्त क्या थे? So वो रूट कॉज एलिमिनेशन करता था, बेसिकली डिसीज रूट से निकाल फेंकता था। उसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम थे, मिनिमल साइड इफेक्ट्स। देन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर था, बट उसके डिसएडवांटेज ये थे स्लो एक्शन था एंड लिमिटेड इमरजेंसी एप्लीकेशंस। इमरजेंसी में बहुत जल्दी कुछ कर नहीं सकते थे हम। फिर आई अभी के लिए एलोपैथी, मॉडर्न वेस्टर्न मेडिसिन, ओके, जो हमें रैपिड एंड इमीडिएट एक्शंस देता है। देन हाईली स्टैंडर्डाइज डोजिंग है और एडवांस डायग्नोस्टिक टेक्निक्स भी है इसके पास। लेकिन उसके भी कुछ डिसएडवांटेज हैं, जो है साइड इफेक्ट एंड टॉक्सिसिटी, देन रिस्क ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस एंड डिपेंडेंसी, एंड फाइनेंशियल कॉस्ट इज वेरी हाई, एक्सेट्रा। ठीक है, सो ये था बेसिक आयुर्वेदिक एंड एलोपैथी में डिफरेंस। अब इंडिया जो है वो थर्ड रैंक पे है ग्लोबली जो फार्मास्यूटिकल्स मतलब कि एलोपैथी मेडिसिन का प्रोडक्शन करता है। अब हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, उसमें एंशियंट एंड मेडिवल एरा में जो 19th सेंचुरी की पहले था, उसमें जो हीलिंग प्रोसेस थी, कोई भी डिसीज को हील करने की जो प्रोसेस थी वो यही थी, आयुर्वेदिक और सिद्धा सिस्टम से हम करते थे, जिसमें हम प्लांट्स, एनिमल्स एंड मिनरल एक्सट्रैक्ट्स यूज करते थे। After completion of medieval era, then British era is started, जिसमें अभी एलोपैथी की शुरुआत हुई थी। मिस्टर बार्थगेट जो एक यूरोपियन केमिस्ट थे जिन्होंने कलकत्ता में एक फार्मेसी स्टोर ओपन किया था 1811 में। देन एक पोर्टुगीज थे जिन्होंने फार्मेसी एजुकेशन स्टार्ट की थी गोवा में 1842 में। Now manufacturing industries were also established at that time, जिसमें आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स ओपन किया था कलकत्ता में 1901 में, एंड 1903 में प्रोफेसर टीके गज्जर ने भी एम्बेलिक केमिकल वर्क्स करके एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एस्टेब्लिश की थी बड़ौदा में। कोई भी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ना होने के कारण इंडिया में बहुत ही सबस्टैंडर्ड एंड एडल्टरेटेड ड्रग्स बिकने लगी थी। सो रामनाथ चोपड़ा, टुडे वो आर नोन एज फादर ऑफ फार्माकोलॉजी इन इंडिया, उन्होंने एक चोपड़ा कमिटी करके एक कमिटी बनाई 1930 में, दैट हैंडल्स एवरीथिंग अबाउट सोल्ड imported of medicines, solding of medicine, manufacturing of medicines, everything.
इन 1932 प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ थे जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में फार्मेसी इंट्रोड्यूस किया था, जिन्हें हम आज फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एजुकेशन भी कहते हैं। और उन्होंने ही 1937 में 3 इयर्स का बैचलर ऑफ फार्मेसी कोर्स भी इंट्रोड्यूस किया था। ब्रिटिश एरा कंप्लीट होने के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा आया, जिसमें फार्मेसी एक्ट बनाया गया 1948 में, जिसके अंदर एजुकेशन, फार्मेसी प्रैक्टिस ऑफ इंडिया, इन सब का ध्यान रखा गया। और फार्मेसी एक्ट के अंडर ही फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया भी एस्टेब्लिश किया गया 1949 में, जो रेगुलेट करता है एजुकेशन स्टैंडर्ड्स को इंडिया के। और स्टेट फार्मेसी काउंसिल भी बनाया गया, जिसमें क्वालिफाइड फार्मासिस्ट को रजिस्टर किया जाता है। फिर फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया। सो व्हाट इज फार्माकोपिया? फार्माकोपिया एक बुक होती है जिसके अंदर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंशन होते हैं, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के एंड एवरीथिंग। सो ऐसी फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश की गई 1955 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी मुखर्जी। और इंडियन फार्माकोपिया की तरह अलग अलग देशों की अलग अलग फार्माकोपियाज भी होती है, जैसे यूएस फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया एक्सेट्रा। सम ऑफ द कॉमन रेगुलेटरी अथॉरिटीज आर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो डिसाइड करती है कि ड्रग है वो सेफ है एंड हाई क्वालिटी की है, कि हम उसे अलाउ कर सके मार्केट में। देन स्टेट फार्मेसी काउंसिल प्रोवाइड अ लाइसेंस to a qualified pharmacist to handle and dispense the drugs. The National Pharmaceutical Pricing Authority ये डिसाइड करती है कि कोई भी दवाई की मैक्सिमम प्राइस कितनी होनी चाहिए जो पेशेंट को चार्ज की जाए। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट वन फन फैक्ट, कि जो आज हम सॉफ्ट ड्रिंक्स जो पी रहे हैं, जो बहुत पॉपुलर है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स, जैसे कि कोको कोला वॉज क्रिएटेड बाय फार्मासिस्ट। जॉन पेम्बरटन करके एक फार्मासिस्ट थे जिन्होंने कोको कोला बनाया था, जो हेडेक और मॉर्फिन एडिक्शन के लिए यूज करने के लिए बनाया था, लेकिन नाउ इट इज यूज्ड फॉर एंजॉयमेंट एज अ ड्रिंक।